राधे राधे। आज पवित्र, महान, बहुत ही दिव्य उत्सव भगवान का अवतरण दिवस है। भगवान के जितने भी अवतार हैं ना, उन सभी अवतारों में जो सबसे अत्यंत, आप ये समझ लीजिए, फ्रेंडली हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत चंचल है, ऐसे प्रभु भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। आप सभी को इस परम पवित्र पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में हर्षण योग में बुधवार के दिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। और हम और आपका ये परम सौभाग्य है कि अभी जो ये कलयुग चल रहा है ना, इस मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है, और अभी जो जस्ट द्वापर एंड हुआ था, इसमें साक्षात भगवान आए थे। बाकी जितने भी देखिए चतुर्युग होते हैं, उसमें भगवान का जो युगा अवतार है, प्रत्येक युग में भगवान आते हैं, प्रत्येक द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी जो द्वापर जस्ट एंड हुआ है, साक्षात भगवान आए थे, अर्थात वो युगा अवतार नहीं था। इसलिए ये तो हम और आपका परम सौभाग्य है कि ऐसे चतुर्युग में हम और आपका जन्म हुआ है, और द्वापर को एंड होते हुए भी बहुत देखिए टाइम नहीं हुए हैं। यति सौभाग्य है। तो आप सभी को एक बार पुनः इस परम पवित्र शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दिव्य भगवान का दिव्य जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो भगवान के जन्म कर्म के लीला को समझ जाता है, उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान गीता में कह रहे हैं, भगवान का जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। देखिए, कुछ अपने आप को विद्वान समझने वाले लोग बोलते हैं ब्रह्म का जन्म हो ही नहीं सकता, जब जीवात्मा का जन्म हो सकता है। जन्म अर्थात प्रकट होना। जीवात्मा परमात्मा ये एक दिन बने नहीं है, इनका एक दिन सृजन नहीं हुआ है। ये सदा से थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। श्वेताश्वतर उपनिषद में डिटेल में बताया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है कि 3 तत्व हैं। क्षरम प्रदान अमृताक्षरम हर अक्षरात्माना वीसते देव एक तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। 3 तत्व हैं, ब्रह्म जीव माया। एक दिन कोई किसी को बनाया है या कोई बना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों सदा से थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। जन्म का अर्थ भी बताया गया है प्रकट होना। आप इसको इस सेंस में मत लीजिए कि भगवान माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रकट होते हैं। जीवात्मा भी माँ के गर्भ में बना नहीं है, वो आता है, और जो जीवात्मा रहता है वो बाहर प्रकट हो जाता है। बनाया कुछ नहीं गया है, बनता तो ये शरीर है, और भगवान का शरीर नहीं बनता है। भगवान का शरीर दिव्य है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये जो भ्रम करते हैं ना लोग कि ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष निराकार है, अजन्मा है, ठीक है, वेद में तो बताया गया है अजन्मा जो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। लेकिन वो जन्म भी लेते हैं, प्रकट भी होते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान से पूछा गया कि प्रभु आप अवतार क्यों लेते हैं, तो भगवान ने क्या कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता 4:7, 4:8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में भगवान का अवतार होता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये प्रमुख कारण नहीं है। कुंती मैया ने भी कहा कि मैं भी नहीं जानती, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानते। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योगो विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 20वां श्लोक। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानते हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तब भला मैं कबला नारी क्या जानूंगी। और फिर कह रही हैं कुंती मैया 1:8-35 श्रीमद् भागवत महापुराण में कि भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवणा स्मरणार्हाणि करिष्यन्ति केचन। 1:8-35 भागवत कि जो ये जीव हैं अज्ञान में डूबे हुए हैं, जिनको अपने तत्व का ज्ञान ही नहीं है, और संसार में अंधे की तरह भाग रहे हैं, एक दूसरों की बातें, धन कमाना, विषय भोग करना और घूमने जाना, ये जो होता है संसारी लोग जो कर रहे हैं, आहार मैथुनम निद्रा भय,
ये जो कॉमन चीज़ है मनुष्यों में और पशु में, तो जो व्यक्ति अंधे की तरह इनके पीछे भाग रहे हैं, अपने मूल स्वरूप को भूल गए हैं, अपने लक्ष्य को भूल गए हैं, उन्हीं का मन अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान मधुर मधुर लीला करने के लिए अवतार लेते हैं। ये सबसे बढ़िया टॉप क्लास का कारण है, क्योंकि भगवान जो भी अवतार लेते हैं, जो भी लीलाएं करते हैं, ताकि मनुष्य, हम और आप इसे सुने। क्योंकि देखिए, कलयुग का मनुष्य निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का तो उपासना कर ही नहीं सकता, वो किसका ध्यान करेगा? इसलिए निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना इस युग में बहुत ही कठिन है, असंभव है। इसलिए भगवान सगुण सविशेष साकार बनकर आते हैं ताकि आप उनके लीलाओं को सुनो। और मधुर मधुर लीला जब भगवान करते हैं, उस लीला को सुनने से आपका मन भगवान की ओर अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो, भगवान से प्रेम हो जाए और जीव का कल्याण हो जाए। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। सो केवल भगतन हित लागे, धर्म स्थापना तो संत कर देंगे और ये दुष्टों का नाश भगवान संकल्प लेंगे। एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिगत्सो अपिपाशः सत्य कामः सत्य संकल्पः। छांदोग्योपनिषद 8:1-5, 8:7-1, 8:7-3। सत्य संकल्प है भगवान, संकल्प ले लेंगे। रावण का 0/100 तुरंत हो जाएगा। अवतार लेने की क्या आवश्यकता है भाई? सीता मैया का जो हरण किया रावण ने, भगवान चाहते तो क्या वो हरण कर पाता? और मैया भी चाहती तो क्या वो हरण कर पाता? उसमें इतना सामर्थ्य है? नहीं है। लेकिन भगवान ने ये लीला इसीलिए किया क्योंकि उसी भांति, क्योंकि उसी नाते फिर प्रभु ने जो ऋषि मुनि थे उनका कल्याण किया। जो करोड़ों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, भगवान की दर्शन के अभिलाषी हैं, उनको भगवान ने दर्शन दिया। ये सब कैसे होता बताइए? तो मेन उद्देश्य भगवान का यही होता है, अपने भक्तों को दर्शन देना, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना और भक्तों से आनंद लेना। इसी के लिए भगवान का अवतार होता है। ये जो सब कारण है, धर्म स्थापना, दुष्टों का विनाश, ये तो बस एक निमित्त है, मेन कारण ये नहीं है। मेन कारण तो भगवान केवल अपने भक्तों के लिए आते हैं। और आज भगवान श्री कृष्ण कौन है? वो कह परमो देव, वेद में प्रश्न किया गया गोपाल तापनी उपनिषद का दूसरा मंत्र। वो परम देव कौन है? वो परम तत्व कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप कौन है? तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद स्वरूप। और गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया कि कह परमो देव, जब वेद ने प्रश्न किया तो कृष्णो वै परमं दैवतम, भगवान श्री कृष्ण वो परम देव हैं। कुतो मृत्युर्विभेति गोविंदान मृत्युर्विभेति, मृत्यु किससे भयभीत होती है? ये प्रत्येक संसार, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव काल के अंडर में है, काल से भयभीत हैं। और वो काल का भी काल महाकाल भगवान श्री कृष्ण हैं, वही शिव जी हैं। अब यहाँ पर भ्रम मत कीजिएगा, भ्रमित मत होइएगा कि महाकाल तो शिव जी हैं, फिर यहाँ पर श्री कृष्ण को कैसे बताया जा रहा है? एक ही है, श्री कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं है। वैष्णवानाम यथा शंभुः, भगवान में और शिव जी में ये भगवान ही हैं, उन्हीं के स्वरूप ही हैं। ये तो जो अल्पज्ञ जीव होते हैं, जिनको अपने बुद्धि का अहंकार होता है, अपने बुद्धि का घमंड होता है, वो राम और शिव में भेदभाव, राम और कृष्ण में भेदभाव और श्री कृष्ण और शिव जी में भेद बुद्धि रखते हैं, जबकि ये एक ही है। इसलिए भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। भगवान के जितने भी अवतार हैं, श्वास हैं, यहाँ तक कि नारद जी ने क्या कहा कि तस्मिन तज्जने भेदा भावात, भगवान के और भगवान के जन में ही कोई भेद नहीं है। क्योंकि जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेगा, वो भगवान से कनेक्ट हो गया, भगवान अपने शक्ति दे देते हैं उसको सब कुछ, और भगवान उसके गवर्नर हो जाते हैं। तब वो माया के अंडर में नहीं रहता, भगवान चलाते हैं उसको। तो फिर ऐसे में आप भेद बुद्धि कैसे रख सकते हो? भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, संत, इनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए भेद बुद्धि मत रखिएगा। ये जो अल्पज्ञ जीव होते हैं वही भेद बुद्धि रखते हैं। आजकल संप्रदायों में भी भेद बुद्धि, कोई कहता है रामानुज संप्रदाय बड़ा, कोई कहता है रामानंद संप्रदाय बड़ा। ये सब अल्पज्ञता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि अपने अपने संप्रदायों में लड़ रहे हैं। संप्रदाय तो एक ही है, इनफैक्ट दो है।
एक भगवान का संप्रदाय, एक माया का संप्रदाय। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है और वास्तविक सुख चाहता है, और जो भगवान की ओर बढ़ रहा है वो भगवान के संप्रदाय से जुड़ गया है, और जो संसार की ओर भाग रहा है, संसार में आसक्त है, वो माया के संप्रदाय के पीछे भाग रहा है। बस हो गया, और तीसरा संप्रदाय कुछ है ही नहीं। 3 तत्व हैं, 3 में से हम जीव हैं, तो हमें छोड़कर और 2 कौन रहा? भगवान और माया। फिर आपस में ही रामानुज संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय आपस में लड़ना, एक दूसरे को बड़ा बताना, ये तो अल्पज्ञता ही है, अज्ञानता ही है। तो ठीक है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भक्तों के कल्याण के लिए लेते हैं। इसलिए ये जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासक कहते हैं भगवान का अवतार नहीं हो सकता, इनको कुछ नहीं मालूम, पता नहीं कहाँ से अध्ययन किए हैं, कौन इनके गुरु हैं, क्या ये बता रहे हैं, इनको क्या सही से नॉलेज है नहीं है। अरे जब जीव अल्पज्ञ ये जब जन्म ले सकता है 84 लाख, हमारा यही एक प्रश्न है, जब हम और आप 84 लाख प्रकार के शरीर धारण कर सकते हैं, जो सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसूरी, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान है, वो एक शरीर नहीं धारण कर सकते, वो अवतार नहीं ले सकते, फिर वो सर्वसमर्थ कैसा है बताइए? इसलिए भगवान अवतार लेते हैं, अपने भक्तों के लिए लेते हैं। और एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, 1:3:28 भागवत। भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, अवतारी हैं। और अभी जो हुआ था अवतार, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, ये साक्षात भगवान आए थे, युगावतार नहीं था। तो हम और आपका अत्यंत सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि ऐसे युग में हम और आपका जन्म हुआ है। तो आज बड़े ही हर्षपूर्वक, बड़े ही आनंद पूर्वक अपने प्रभु का जन्म उत्सव पालन करना चाहिए, अपने प्रभु से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वही आपके हैं। जैसे संसार में आपका क्षणभंगुर संबंधी, क्षणभंगुर संतान कब होता है? शादी हो जाने के बाद आपका संतान हुआ, उससे पहले उससे कोई लेना देना नहीं था। किसी का 25-26 साल में सपोज शादी हुआ, 28-29 में संतान हुआ, तो तब से वो उसको अपना मान लेता है, अटैचमेंट हो जाता है। और जब आप जन्म लिए थे तब से ही आपके भगवान हैं, उनके प्रति कोई फीलिंग्स नहीं। ये सबसे बड़ी क्या है? कृतज्ञता है। ठीक है, संसार में ड्यूटी कीजिए। जब आप इस क्षणभंगुर संबंधियों के प्रति इतना आसक्त हो, जो आपके परमानेंट संबंधी हैं, जिनके बिना आपका अस्तित्व ही नहीं है, जो अनादिकाल से आपकी ओर निहार रहे हैं कि कब ये जीव मेरे सन्मुख हो जाएगा और मैं इसे मालामाल कर दूंगा, अपना दिव्य आनंद प्रदान कर दूंगा, ऐसे भगवान को छोड़ के संसार के पीछे भागना, बताइए ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? संसार के प्रत्येक संबंधी कभी न कभी आपसे दूर हो जाएंगे, एक ना एक दिन बिछड़ना ही है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भगवान को, भगवान के साथ जीव का संबंध अनादिकाल से था, नित्य के लिए अभी भी है और सदा रहेगा। किसी में सामर्थ्य नहीं है जो इन दोनों को अलग कर दे, नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे संबंधी के प्रति भाव प्रकट न होना, ऐसे संबंधी का जन्मोत्सव न पालन करके संसार में ही रमण करना, संसार में ही आसक्त रहना, ये तो दुर्भाग्य ही है। और एक चीज़ बस कहना चाहेंगे, देखिए आज जन्माष्टमी है तो कुछ लोग ना शो ऑफ करने का बीमारी होता है, क्या बोलते हैं, दिखावा। जिसको आज देखोगे जो एक दिन भी श्री कृष्ण की पूजा सही से नहीं करता है, वो व्यक्ति आज दिन में 10 स्टेटस लगाएगा अपने लड्डू गोपाल के साथ। दिखाइए मत। जब आप संसार में प्रेम करते हो, पति पत्नी जब प्रेम करते हैं तो ये सब प्रकट नहीं किया जाता है। ऐसे ही भगवान से जब प्रेम होता है, दिखाना नहीं चाहिए, ये गुप्त है। प्रेम दिखाने का विषय नहीं है, ये तो मन का ही विषय है, अंतर हृदय का विषय है। इसलिए ऐसे जो देखिए व्हाट्सएप लगाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोज भी अगर कोई लगाए किसी का एक मतलब प्रति, किसी का मतलब सच में अगर भाव हो तो अलग बात है, लेकिन सच में भाव नहीं होता है। सच में भाव इसीलिए नहीं होता है क्योंकि कोई दिन नहीं पूछते हैं, एक ही दिन पूछेंगे। और कुछ कुछ लोग जानबूझकर गोल्ड का पहना देंगे, चेन वगैरह या डायमंड का, दिखाने के लिए। कोई भाव नहीं है, भगवान के लिए आंसू नहीं है, भगवान को याद करना नहीं है, लेकिन लोग देखें कि देखो हम भाई कितने बड़े भक्त हैं, देखो अपने प्रभु को कैसे सजाए धजाए हैं। इससे कल्याण नहीं हो सकता। और कुछ लोग ऐसे हैं
अपने बेटे के लिए कपड़े लेंगे 5,000 10,000 का, और लड्डू गोपाल के लिए बाजार में मिलता है 60-70 का, ले लो एक कपड़ा, वही पहना देते हैं। तो ये सब बताता है कि आपका उनके प्रति भाव नहीं है, आप ओनली दिखावा कर रहे हो। और सचमुच भी अगर भाव है ना, वो व्यक्ति कभी दिखाएगा नहीं, क्योंकि प्रेम दिखाने का विषय नहीं है। जब संसार में ही दो व्यक्ति प्रेम करते हैं तो प्रकट नहीं करते हैं, जागरण नहीं करते हैं। और जब भगवान के साथ आपका संबंध है, प्रेम है, ऐसे लोगों को दिखाना, स्टेटस छोड़ना, ये कहाँ का बताइए प्रेम है? ये तो दिखावा ही है। इसलिए ये सब पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखिए भगवान से कुछ नहीं छिपा है, अंतरात्मा दृक हैं, आपके अंतर हृदय के विषय को वो जानते हैं, उनसे छिपा कुछ नहीं है। इसलिए जो है वैसे ही जाओ, सत्यता को प्रकट करो। कोई मतलब बाहरी आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। आडंबर से भगवान रीझते नहीं है, भगवान को अच्छा नहीं लगता है आडंबर। जैसे हो वैसे जाओ, भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो आप सभी को इस परम सनातन दिव्य उत्सव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के परम पवित्र अवसर पर एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे।